तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त शायरी से। तो दोस्तों शायरी कुछ ऐसी है कि दोस्ती को बड़े प्यार से निभाएंगे। वाह क्या बात है कि दोस्ती को बड़े प्यार से निभाएंगे, कोशिश यही रहेगी कि तुझे ना सताएंगे। हमें पता है आपको अभी मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन सुन लो ना यार, क्या प्रॉब्लम है तुमको। कि दोस्ती को बड़े प्यार से निभाएंगे, कोशिश यही रहेगी कि तुझे ना सताएंगे। कभी पसंद ना आए मेरा साथ तो बता देना, कभी अगर पसंद ना आए मेरा साथ तो बता देना, गिन भी ना पाओगे इतने थप्पड़ लगाएंगे। तो दोस्तों इसी जबरदस्त धड़ाकेदार शायरी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। तो दोस्तों आज की स्टोरी शुरू होती है एक बहुत ही गरीब दूध वाले से, जिसका नाम हम मानते हैं रामू। उसकी पत्नी का भी नाम मान लेते हैं मीरा, उसके बेटे का भी नाम मान लेते हैं मुकेश। तो रामू अपनी पत्नी मीरा और मुकेश के साथ अपने घर में रहता था और वहीं पास दूध बेचता था। वो बहुत ही गरीब आदमी था। उसका बेटा कभी कुछ मांगता था तो वो नहीं दे पाता था, उसके पास उतने पैसे नहीं थे। और रामू बहुत ही शुद्ध देसी गाय से निकला हुआ दूध बेचता था और उसका दूध की बिक्री इतनी होती थी कि उसका दूध खत्म हो जाता था और पूरे गांव वाले और दूसरे गांव वाले भी उसी से दूध लेना पसंद करते थे, क्योंकि उसका दूध साफ रहता था। तो इस तरह वो कमाई करता था, लेकिन वो बहुत गरीब आदमी था, दूध से बहुत नहीं कमा पाता था। वो सोचता था कि काश एक और गाय होती तो हम और पैसा कमा लेते, लेकिन उसका ये सपना ही रह जाता था, क्योंकि उसके पास बहुत कम पैसे थे। वो मुश्किल से अपनी घर का गुजारा कर पाता था, वो नई गाय कैसी ले ले। तो इसी तरह वो चलता गया और एक बार वो एक प्लान बनाता है। वो सफ़ेद पाउडर और पानी दूध में मिलाने का सोचता है, क्योंकि इससे दूध में बहुत फ़र्क भी नहीं पड़ेगा और लोग खरीदेंगे भी, अधिक दूध आएगा, अधिक पैसे आएंगे। तो ये डिसीजन वो क्लियर करता है और वो पकड़ा कैसे जाता है ये सुनिएगा। तो वो सफ़ेद दूध और पानी मिलाकर खूब दूध बना लेता था, खूब नकली दूध बना लेता था और उसी को बेचता था। लेकिन उसकी पत्नी बिल्कुल भी उसका सपोर्ट नहीं करती थी। वो यही कहती थी कि तुम कमाओ, लेकिन ईमानदारी का कमाओ। लेकिन रामू नहीं मानता था। वो इसी तरह डेली काम करता था। वो खूब सारा खूब सारा सफ़ेद पाउडर डालता, खूब पानी डालता और खुद के लिए साफ शुद्ध दूध निकाल लेता और बाकियों के लिए मिलावट वाला। लेकिन उसकी पत्नी उससे खुश नहीं थी। वो यही कहती थी कि तुम ये सब मत करो, क्यों करते हो। लेकिन रामू कहता था तुम चुप रहो, ये हमको पता है कैसे घर चलाया जाता है। तो वो ऐसे ही बिना बात माने हर जगह दूध बेचता था और इस तरह लोग फिर धीरे धीरे बीमार भी होने लगे और लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये क्या हो रहा है। फिर लोग बीमार होने लगे और लोगों के बच्चे भी बीमार होने लगे, क्योंकि सेम दूध पूरा घर पीता था। फिर उनको थोड़ा थोड़ा रामू पर शक होने लगा, क्योंकि सिर्फ रामू के घर को छोड़ के पूरा गांव जहाँ जहाँ उसका दूध जाता था वहाँ के बच्चे, बूढ़े, जवान सब बीमार हो गए थे। तो इस तरह वो धीरे धीरे बीमार होने लगे, धीरे धीरे सभी लोग। लेकिन रामू नहीं सुधर रहा था। वो रोज़ 400 रुपये 500 रुपये पाकर बहुत खुश होता था कि हाँ आज तो 400 अधिक पाए, आज 500 अधिक पाए। और उसको लग रहा था कि भाई उससे होशियार कोई है ही नहीं, उसको कोई अब हरा ही नहीं सकता, ये काम उसका हरदम चलते रहेगा। लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा होता है कि उसका धंधा बंद हो जाता है, सभी लोग उससे दूध लेना बंद कर देते हैं। अब ऐसा क्या होता है वो सुनिए। जब लोगों का इलाज हुआ तब डॉक्टर्स ने बताया कि इनको ख़राब दूध पिलाया गया है, इनके दूध में मिलावट है, आप अपना दूध चेक करवाइए। तो जब सब लोग दूध को दिखाते हैं, कहते हैं कि आप ये दूध को चेक कर लीजिए, तो डॉक्टर जब चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि इसमें केमिकल, सफ़ेद पाउडर और बहुत सी मिलावटी चीज़ें हैं। फिर ऐसे लोगों को पता चल जाता है कि यार ये दूध ख़राब कैसे हो सकता है। फिर लोगों को लगने लगता है कि हाँ इसीलिए उसके घर में लोग
बीमार नहीं होते और हमारे घर में लोग बीमार होते हैं, लेकिन फिर भी लोग उसी के यहाँ से ले रहे थे क्योंकि उनके पास उतने कठोर सबूत नहीं थे और उतना यकीन भी नहीं था। तो इस बात का चेक करने के लिए वो लोग एक प्लान बनाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि किसी दिन रामू कैसे दूध को बनाता है ये सब चेक करेंगे। और वो लोग रामू के घर जाते हैं सुबह सुबह और उनको वही दिखता है। रामू सफ़ेद पाउडर, पानी ये सब मिक्स करके बेच रहा था। ये सब वो गांव वाले देख लेते हैं और फिर पकड़ लेते हैं। फिर क्या, रामू को पकड़ के खूब मारते हैं और फिर रामू खूब गरीब पुंसे बन जाता है, बहुत गरीब बन जाता है। हाँ, शुरू में जब तुम वो बार बार ये सब हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। फिर इस तरह वो खूब, पहले तो गरीब था, अब और ज़्यादा खूब गरीब हो गया क्योंकि कोई दूध ले ही नहीं रहा था। तो इसलिए दोस्तों और बच्चियों हमें लालच नहीं करना चाहिए। अरे यार ठीक है, लालच नहीं करना चाहिए। और हाँ, तो हमको पता है तुम लाइक अभी तक नहीं किए हो, कमेंट तो किए नहीं होगे और सब्सक्राइब, अब क्या बोलें यार तुमको। तो कहने से तो कुछ होगा नहीं, तुमको करना है करो, नहीं करना है मत करो, हमको कुछ लेने नहीं देना। बाय 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 बाय। और हाँ, एक महान पुरुष हैं जिनको हमने इस वाली वीडियो में उनकी ध्वनि हमने आपको सुनाई थी, तो वो कुछ बोलना चाहेंगे आपको। नमस्कार दोस्तों, लो मैं फिर से आ गया। अरे यार क्यों खींच रहे हैं पाइप? ये नहीं करेंगे सब्सक्राइब? अभी तक कुछ नहीं किया होगा, चलो हो गया, ठीक है, कर दो, मैं जा रहा हूँ, तुम कर दो। चलो आउटरो लग रहा है, तब तक तुम कर दो।